कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। कभी कभी हमारे जीवन में हम सही मार्ग पे चलते चलते भी भटक जाते हैं। पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक भटकन आ जाती है और विचार करने लगते हैं कि हमारे लिए या हमारी आत्मा के लिए सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभार मन में जिज्ञासा ऐसी भी आ जाती है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, सच्चे भगवान की कर रहे हैं, अच्छे गुरुओं को मान रहे हैं, लेकिन मन में विचार आने लगते हैं गलत गलत। कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में एक घटना ही घटती है, कभी ना कभी कर्म उदय में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई कर्म आएगा जब भटकन होती है। चारुदत्त 32 करोड़ स्वर्ण दिनार और 16 लाख रुपए ये वो वेश्या के ऊपर लुटा चुका था। कहाँ तो दीक्षा लेने जा रहे थे और कहाँ वेश्या में आसक्त रह गए। एक दो दिन नहीं, 12 साल। कोटि भट्ट श्रीपाल, पांचव पांडव जब दाव पे द्रौपदी को ही लगा दिया तो कोई भी नहीं बोला और दाव चलता जा रहा है। जुए में हार गए, पत्नी हार गए, भाई हार गए, राज्य हार गए, सब हार गए, सेना हार गई। ये कर्म है। द्रौपदी ने अर्जुन से, युधिष्ठिर से कहा भी कि पिताश्री ने दोबारा बोला है, चौसर बिछेगी फिर खेलेंगे, लेकिन मुझे वचन दो कि इस बार तुम दाव पे भाइयों को नहीं लगाओगे। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं लगाऊंगा। दोबारा तुम राज्य को दाव पे नहीं लगाओगे, नहीं लगाऊंगा। और ये भी वचन दो कि अब मुझे दाव पे नहीं लगाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी कल्याणी, जीवन में एक घटना कभी ऐसी भी घटती है जब बुद्धि काम नहीं करती है। क्या रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि मृग सोने का नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पीछे दौड़े। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अच्छा करते करते हुए भी भटक जाते हैं। सोचते हैं क्या करें, सही मार्ग पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, अच्छे अच्छे के जीवन में आते हैं। ऐसे समय में हम ना तो आगे जा पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं, भटकन आ जाती है। जो सहारा देने वाला है वो कैसा है हमें ही नहीं पता, सलाहकार कैसा है, किसी पे भी हम विश्वास कर लेते हैं। और वो विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है वो तो भटका हुआ है, और जिस पे विश्वास किया है अब वो कौन है, सही दिशा दिखाने वाला है या वो भटकाने वाला है। आचार्य भगवंत ने स्पष्ट कहा, 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना दी है। उसमें दिया है उत्तम देश सुसंगति मिलना। ये बड़ा दुर्लभ है। संगति तो किसी की भी ले लोगे आप, लेकिन अच्छी संगति मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो तुम्हें सही को सही कह पाए, सही समय पे सही दिशा दिखा पाए, ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल काम है। विरक्ति आ गई है, वैराग आ गया है, आध्यात्मिकता आ गई है, और उस समय में सही व्यक्ति तुम्हें मिल जाए। जब हम घर त्याग करके आ रहे थे तब गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही थी। सन 2012 की बात है। छत पे थे भोगल दिल्ली में, हम उनके पास गए थे
होती है जब लोग घर छोड़ते हैं तो खींचातानी होती है राग और विराग में। हमने कहा बड़े परेशान हैं, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जिनको अपना माना वही खींचातानी कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटा तुम्हारा पुण्य है कि वैरागी को सही समय पे सही निमित्त मिल जाना भी बड़ा दुर्लभ है। किसी व्यक्ति को चीन में या विदेशों में जाकर के विरक्ति आ जाए तो वहाँ के लोग तो सब कुछ चैरिटी करके पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और कूद जाते हैं, हो गया मोक्ष। और अगर भारत में भी जाओगे तो ये दक्षिण दिशा की ओर जाओगे, दक्षिण भारत में केरला, आसाम, तेलंगाना, उड़ीसा, मद्रास, पांडुचेरी, सेलम, इस साइड कन्याकुमारी तक तो वहाँ जाओगे तो वहाँ मच्छी मांस ही खाते हैं। पहली बात तो विरक्ति होना बड़ा मुश्किल है, और विरक्ति हो जाए तो सामने वाला भी विरक्त निमित्त हमें मिल जाए। उत्तम मुनि महाराज जो उत्तम पात्र हैं उनका मिलना बड़ा मुश्किल है, और मिल गए तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि अब मान लो जिसको विराग हुआ है वो है 25-30 साल का, और जो मुनि महाराज मिले हैं वो 85 साल के। अब वो कल्याण नहीं कर सकते, संबोधन तो कर सकते हैं लेकिन दीक्षा नहीं दे सकते, कल्याण नहीं कर सकते। सारे निमित्तों का मिलना बड़ा मुश्किल है। और हम कभी जब भटक जाते हैं उस समय सबसे बड़ी बात अच्छा निमित्त मिल जाना। हमारे जो अंदर उथल पुथल चल रही है, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासाएं, वो सवाल, उन सब सवालों के जवाब मिल जाएं। नहीं मिलते कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे काम पेंडिंग में पड़ा है और वो काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पेंडिंग में पड़ता जा रहा है, डालते जा रहे, तो जब उसको शुरू करोगे तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, होच पोच हो जाता है। ऐसे हमारे सवाल हैं, जब मन में सवाल पे सवाल आते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उफान आते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी मन के विचारों में हिचकोले चलते रहते हैं। मन और परिणामों में हिचकोले चलते रहते हैं, नई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है। और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं? टीवी क्यों देखते हैं? न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा है। जिसकी जैसी जिज्ञासा है वो उस क्षेत्र का अध्ययन कर लेता है। लेकिन कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो हम शास्त्रों में भी समझ नहीं पाते, खोज नहीं पाते। हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हमारी आत्मा के लिए सही क्या है, गलत क्या है, हमें पता ही नहीं है। कभी कभार हमारा विश्वास नहीं हो पाता कि जो एक क्रिया हम कर रहे हैं, क्या ये क्रियाएं सही हैं या नहीं है। महानुभाव पूज्यपाद स्वामी जी इष्टोपदेश में इस बात के लिए ही चर्चा कर रहे हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, आत्मा के लिए क्या सही है, क्या गलत है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं बहुत सटीक तरीके से, एक एक बात ऐसी निकाल के दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर वो ना लिखते तो शायद हमारा जीवन शून्य हो जाता। लेकिन उनका उपकार है कि हमारे लिए उन्होंने ये जिज्ञासा भी बहुत तरीके से लिखी है कि हमारी आत्मा के लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है। एक बार देख लें वो क्या लिख रहे हैं। गाथा नंबर 19 उसमें क्या लिख रहे हैं? यावत् जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्योपकारकम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, जिस कार्य से जीव का उपकार होता है उससे देह का अपकार होता है, और जिस कार्य से देह का उपकार होता है उस कार्य से आत्मा का अपकार होता है। बहुत सटीक तरीके से लिख रहे हैं, एक बार समझ लें, क्योंकि आचार्यों की बातें समझना बड़ा कठिन हो जाता है। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको पढ़ना, उनको समझना, पढ़ना तो एक बार को कई सारे लोग हैं जिन्होंने समय सार याद कर रखा है, मंदिर में बहुत सारे पंडित मिल जाते हैं, लेकिन समझना बड़ा कठिन काम है। आचार्यों ने कहा ज्ञान भी उतना ही प्राप्त करना जितना पचा पाओ, क्योंकि रबड़ी ज़्यादा खाने से दस्त भी लग जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान तो बहु बेशकीमती चीज़ है और उसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन उतना ही प्राप्त करना जितना पचा पाओ, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करके अहंकार भी आ जाता है। ज्ञान आए मान ना आए,
मान आ गया तो ज्ञान अपच हो गया। इसलिए दिगंबर साधु विशेष हैं, क्योंकि उनके पास तप का ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है और उसके साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान भी है, प्राकृतिक ज्ञान है। सब ज्ञान होने के बाद भी सरल हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी जी हमारी जिज्ञासा को बहुत सटीक तरीके से बता रहे हैं। उनके माध्यम से एक बार देख लें। वो लिख रहे हैं कि आत्मा के लिए सही क्या है, पहले तो ये देख लें। आत्मा के लिए दिए व्रत, उपवास, सामायिक समता भाव, जो आत्मा के लिए सही है। जैसे हम लोग व्रत उपवास करते हैं, उपवासम इति वासा उपवासा, अपनी आत्मा के निकट रहना, ये उपवास, आत्मा के निकट रहना उपवास है। कुछ लोग कहते हैं वो चारों प्रकार का आहार त्याग कर दो, हो गया उपवास। नहीं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग करके आपने अपनी आत्मा के निकट कितना प्रवास किया, क्योंकि जो भी कर रहे हैं हम आत्मा के लिए कर रहे हैं। लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं बदल दी हैं। जैसे प्रायकर के महिलाओं में देखा जाता है, उपवास का दिन है तो पहले से ही मेंटलिटी बना ली है, रविवार के उपवास पकड़ लो। क्यों भैया रविवार की, क्योंकि भैया छुट्टी का दिन है, उसी दिन मशीन लगा लो, उसी दिन कपड़े, उसी दिन मकान की सफाई, उसी दिन सारे काम जो है उसी दिन कर लो। उपवास का उपवास हो गया, काम के काम हो गए, टाइम पास हो गया। जबकि पुरानी व्यवस्था देखोगे तो मंदिरों की व्यवस्था, समाजों की व्यवस्था ये थी कि मंदिरों के नीचे छोटी कोठरी हुआ करती थी, ऊपर चढ़ के मंदिर हुआ करता था, जिसमें एक मंदिर को समोसरण की उपमा दिया करते थे। रचना उसी एक कल्पना है ये। 20,000 सीढ़ी, पहले चढ़ो, फिर पहले मानस्तंभ आएगा, मानस्तंभ आएगा, फिर आगे चढ़ो, फिर सीढ़ी आएंगी, सीढ़ियों के बाद भगवान की वेदी, गोपुट द्वार, फिर चारों तरफ वो जो भव बने, सिंहासन है, भामंडल है, छत्र है, ऊपर कलश है, छत ध्वजा है, ये सारी चीज़ें। और जब नीचे उतरोगे तो जीने की साइड में 2 कोठरी हुआ करती थी। जो व्रत उपवास करते थे उस कोठरी में जाके विश्राम कर लिया करते थे। बाकी पूरा दिन भगवान की वेदी को साफ करना, भगवान की जिनबिंब जो है उनको साफ करना, शास्त्रों की देखरेख करना, उनको शुश्रूषा, मतलब शास्त्र फट गया उनको ठीक कर देना। साधु के कमरे में आज हमारा उपवास है तो धर्म के 3 आयतन हैं, देव, शास्त्र, गुरु, 3 रत्न हैं। इनकी हम आज विशेष सेवा करेंगे, जिससे मेरा धर्म ध्यान बढ़ेगा, मेरी विनय बढ़ेगी, मेरी सरलता, मेरी सहजता, मेरे धर्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वो ये करते थे, लेकिन हमने परंपरा बदल दी। विश्राम करना होता था तो उस कोठरी में जाकर के विश्राम कर लिया करते थे। प्रातः काल से रात्रि तक वहाँ रहते थे और रात्रि को अपने घर चले। मंदिर में नहीं सोते थे, मंदिर में विश्राम करना वर्जित है, क्योंकि ये भगवान का स्थान है, सोने के लिए नहीं दिया है। लिख रहे हैं जो आत्मा के लिए हितकारी है वो क्या है, पहले ये समझ ले। स्वाध्याय, अपनी आत्मा की जानकारी, आत्मा के हित के लिए पढ़ना है, स्वाध्याय। व्रत हैं, उपवास हैं, स्वाध्याय हैं, या इसके साथ साथ जो उत्तम 10 धर्म दिए हैं, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, उत्तम क्षमा धारण करना, सरलता, सहजता, विनय, सत्य, शौच धर्म, सरलता का धर्म, ब्रह्मचार्य का धर्म, परिग्रह से रहित जीवन, ये 10 धर्म हमें अपने जीवन में उतारने हैं। ये आत्मा की चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें देहधारियों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आत्मा की साधना, कई बार ऐसा होता है कि माता बहनें उपवास, व्रत उपवास करती है तो उनके पति कहते हैं पता नहीं क्या भूखी रह जाती है। मुनि महाराज के पास आते हैं तो उनकी पत्नी कहते कि त्याग करना, तो कहते हैं महाराज जी त्याग मत कराना, त्याग कर करके ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? शादी में जाओ तो कुछ नहीं खाती, होटल में ले जाओ तो त्याग, प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग, आलू का त्याग, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं। आत्मा की साधना करने वालों के साथ ये समस्या है कि शारीर जिनको अच्छा लगता है, संसारिक व्यक्तियों को आत्मा की साधना करने वालों के साथ तालमेल बिठाना
बड़ा मुश्किल काम है। प्रतिमाधारियों के घर में प्रय करके देखना, लड़ाई मिलेगी। कारण वो प्रतिमाधारी तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तुम अशुद्ध करो, हम भी अशुद्ध कर रहे हैं, तुम्हारा अलग से बनाए हम। ये बड़ी समस्या है। कारण इसीलिए कि आत्म साधना करने वाला व्यक्ति शरीर की साधना करने वालों को अच्छा नहीं लगता। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि आत्मा के लिए सही क्या है? व्रत, उपवास, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, स्वाध्याय इत्यादि जो आत्मा की चीज़ें हैं। और शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए दे रहे हैं सबसे पहली चीज़ भोजन। कुछ लोगों का सूत्र है, रोज लो, मौज लो, भोज लो। रोज लो, मौज लो और भोज लो। नहीं, रोज ही मिले या ना मिले, लेकिन भोज तो चाहिए ही। हाँ, अगर नहीं मिले घर में तो खोज लो। घर में ना मिले, मूंग की दाल बना दी है और चाहिए नान मखनी दाल, तो खोजो कहाँ मिलेगा। लेकिन ये सही है उनके लिए, क्योंकि शरीर को तो यही चाहिए, भोजन। भजन नहीं चाहिए। भजन शरीर का कार्य नहीं है, भजन आत्मा का कार्य है। शरीर को क्या चाहिए? भोजन, भोग विलासता, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, नाचना गाना, ये सारी चीज़ें शरीर के लिए। देहधारियों को ये सब चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जिनको ये चीज़ अच्छी लग रही है उनका रिश्ता आत्म साधना करने वालों के साथ बनता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आहार ले लो लेकिन त्याग मत कराओ। तो भैया मत दो ना, कोई कॉन्टेक्ट साइन थोड़ी ना हुआ है हमारा तुम्हारा। हमें देना है, हमारे पाले में आना है तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा। हमारे पाले में आना है, हमारे जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हारे पाले में जाना है तो हमें तुम्हारा जैसा बनना पड़ेगा। ये बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्थित है। आत्म कल्याण करने वाला, आत्मा का शरीर के साथ, शरीर का आत्मा के साथ संबंध नहीं बन पाता। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं जिस कार्य से जीव का अपकार होता है उससे देह का अपकार होता है। क्योंकि तप करोगे तो शरीर सूख जाएगा और खाओगे तो आत्मा सूख जाएगी। दोनों में तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने एक व्यवस्था बनाई है, किस समय पे क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। बाल्यकाल में खेलो। कई माता बहनें आती हैं, कहती हैं महाराज जी बच्चे खेलते बहुत हैं, रोते बहुत हैं, चिल्लाते बहुत हैं, शैतानी बहुत करते हैं। अरे भैया बच्चा नहीं शैतानी करेगा तो उसका बाप करेगा क्या? बच्चा पैदा क्यों किया? शैतानी तो करेगा, खेलेगा, बच्चा खेलेगा तो बाप खेलेगा क्या? खेलने की उम्र में खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब तोड़ो, खूब फोड़ो, खूब खेलो। लेकिन पढ़ने की उम्र में खेलने का नहीं है, पढ़ो, खूब पढ़ो। जब पढ़ने की उम्र है मोबाइल मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ चलाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने की उम्र में पढ़ो। शादी की उम्र में शादी करो, 25 साल में शादी कर डालो। लेकिन अब 25 में नहीं, 26 में नहीं, 27 में नहीं, 30 में नहीं, 28 में नहीं, 30 में नहीं, 32 में नहीं, 35 में नहीं। कब शादी करोगे? कब बच्चे करोगे? कब अपनी जीवन के लिए जियोगे? शादी की उम्र में शादी करो, गृहस्थी की उम्र में गृहस्थी संभाल लो। अब बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी संभाल लो। सारा समय अगर व्यापार में दे दोगे, कभी आसाम में, कभी बम्बई में, कभी कन्याकुमारी, कभी तेलंगाना, कभी आंध्रा, कभी उड़ीसा, अगर सारा समय घूमने में निकाल दोगे तो पत्नी को समय कब दोगे? बच्चों को समय कब दोगे? गृहस्थी के समय में गृहस्थी, साधना के समय में साधना। समय निर्धारित है, जिस समय में जो चीज़ें दी हैं वो आचार्यों ने व्यवस्थित, सब व्यवस्थित किया है। साधना के समय में साधना करें, आराधना के समय में आराधना करें। जब आराधना और साधना कर लिए, अब क्या करना है? अब शरीर को क्रश करें। क्या करना है? कषाय सरलेखना, और शरीर को धीरे धीरे क्रश करते हुए आगे बढ़ें और फिर समता भाव धारण करके मरण। जैन धर्म में आत्महत्या नहीं है। जैन धर्म कहता है सांसों को छोड़ना है, शरीर का त्याग करना है और सांसों को अंतिम समय तक भी छोड़ना है, रोकना नहीं है। जब सांस रुकेगी अपने आप रुकेगी, हमें क्या करना है? मानुभाव, साधना, आराधना, भोग विलासता, इन सब की एक उम्र दी है। दौलत राम जी हुए हैं छेड़ालाकार, उन्होंने छेड़ाला में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है।
आत्म को हित सो सुख है सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही ना ताते, छिमग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मकसोद विविध विचारो जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। ये छेडाला का दौलत राम जी हैं, मैं पढ़ रहा था उनकी छेडाला कार को, उनकी छेडाला भी पढ़ी और उनको भी पढ़ा। हाथरस के थे, बड़े सटीक थे, अनुशासित थे, मर्यादित थे। धर्मात्मा अनुशासित होगा, मर्यादित होगा अगर धर्मात्मा है तो, और मर्यादित नहीं है, अनुशासित नहीं है तो सोच लेना भी धर्मात्मा नहीं है। एक नंबर का ढोंगी मिलेगा या पाखंडी मिलेगा, या फिर जिसको आप कहते हो लेजी प्रमादी होगा। वो व्यवस्थित थे, उन्होंने काफ़ी ग्रंथों की टीकाएँ लिखी है, छेडाला लिखी है, उसमें बहुत तरीके से लिखा कि आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है और वह सुख आकुलता बिना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तुम सुख प्राप्त करने के लिए चाहो बस चलो महाराज जी ने बोल दिया सिनेमा हॉल भाग जाओ, आज पिक्चर देखने चलते हैं, क्यों? आत्मा का सुख तो, आत्मा का हित तो सुख में है। वो कह रहे नहीं, उस सुख में जो आकुलता से रहित है, निराकुलता, कौन सा? वो सुख निराकुलता वाला सुख होना चाहिए। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। आज के समय में लोगों को ये नहीं पता निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्यात्व क्या है। बस निश्चय 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 निश्चय, व्यवहार व्यवहार व्यवहार। और किसी ने गलती कर दी, मिथ्या दृष्टि। एक व्यक्ति ने घंटा बजा दिया, मिथ्या दृष्टि। एक बच्चा आया, उसने घंटा बजा दिया शाम के समय, मिथ्या दृष्टि। अरे भैया घंटा बजा दिया, मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? शाम को बजाया। अब वो बच्चा गया महावीर जी पापा से कहने लगा, पिताजी ये बताओ ये जो बैंड वाले खड़े हैं शाम को भक्तांबर अर्चना कर रहे हैं, तो ये सारे मिथ्या दृष्टि हैं क्या? उन्होंने कहा क्यों? शाम हो गई है, मंदिर में साउंड बज रहा है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की परिभाषा ही नहीं जानते हम। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, यही नहीं जानते। निश्चय आत्मा, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने लिखा, अपापम मिरो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में लीन करने का निश्चय। निश्चय कैसा होता है? कुंदकुंज स्वामी जी से पूछा तो कह रहे जो हूँ सो हूँ चेव। आत्मा में, आत्मा में जब लीन हो जाती है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो मूर्खानंद चौधरी। आत्मा की बात बाहर जाके कह सकता है। जो जानत है वो कहत नहीं, जो कहत है वो जानत नहीं। कोई पूछे तुमसे मीठा कैसा होता है, तुम कहोगे लड्डू जैसा होता है। लड्डू कैसा होता है? मीठा होता है। अरे मीठा कैसा होता है बता, घूम के फिर लड्डू पे पहुंच गया। मीठे का स्वाद कैसा होता है बताओ, कैसा होता है? नींबू का स्वाद कैसा होता है? खारेपन का स्वाद कैसा होता है? खारेपन का स्वाद नमक जैसा होता है। नमक कैसा होता है? खारेपन जैसा होता है। अरे खारा कैसा हो वो बताओ, नहीं बता सकते। ऐसे ही जैसे अपना अनुभव बता नहीं सकते, जहाँ तक हम बता रहे हैं वो हमारा व्यवहार है। जहाँ तक बता रहे हैं वो हमारा व्यवहार है, और जो नहीं बता पा रहे वो निश्चय है। जैसे उदाहरण से समझे, मंदिर में गए, भगवान के सामने बैठे, बड़ा अच्छा लगा, और जा कर के फिर पत्नी से कह रहे हैं आज तो बड़ा मंदिर में अच्छा लगा। क्यों, क्या हुआ? कोई नहीं था मंदिर में, भगवान के सामने मैंने अपनी भक्ति करी, आंखों से आंसू निकल गए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और क्या हुआ? बस कुछ नहीं, मैं और मेरा भगवान, आंखों से आंसू झरझर 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 झर रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तो जो बात थी भगवान से कह दी। बस आज तो जो आनंद है मैं तुझे कह नहीं सकता। स्वामी कैसा लग रहा है? अरे बस पूछो मत कैसा लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा, मुझे बताओ, मैं भी कल जाऊंगी। तुम चली जाना, तुम भी करना, लेकिन जो आनंद मुझे मिल रहा है मैं बता नहीं सकता। ऐसे ही जो बताया
वो सब क्रिया थी। जो नहीं बता सकते वो था निश्चय। मन, निश्चय और व्यवहार। आज के लोग, आज के समय में कुछ लोग चाहते हैं बढ़िया से खा लो, बढ़िया खाओ पियो और बैठ जाओ मंदिर में जाके, ऐसे बैठ जाएंगे ठीक सीधा भगवान के सामने। जब परिक्रमा लगती होगी बीच में जहाँ लोगों का रास्ता है, रोक के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। क्यों भैया? हम निश्चय में हैं। अरे ये निश्चय नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है। आरती करने का समय आया, मैं निश्चय। दीपक जलाने का समय आया, मैं निश्चय। घंटा बजाने का समय आया, मैं निश्चय में बैठा हूँ। पूजा करने का समय आया, मैं निश्चय में बैठा हूँ। क्यों भैया? जब खाना खाने का समय आया तब नहीं था। दीपक जलाना पाप है, गोला चढ़ाना पाप है, घंटा बजाना पाप है। रोटी बनाते, भोजन बनाते, जो अग्नि जलाते तो उसमें पाप नहीं था। हमने अपनी संहिता अपने आप बना लिए। निश्चय क्या है? व्यवहार के माध्यम से हम अपनी आत्मा तक पहुँचते हैं, वो है निश्चय। भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, पूजा भक्ति के बाद जो विचार बनते हैं अपनी आत्मा में चले जाते हैं, वो है निश्चय। व्यवहार का हमें पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम मोक्ष मार्ग के लिए आत्मा में आत्मा को लीन कर सकते हैं। महानुभाव, ये बड़ा पेचीदा है विषय। निश्चय और व्यवहार समझना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ना आसान है क्योंकि वो निश्चय की बातें लिखी हैं, लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की बातों को पढ़ते हुए समय ये भी याद रखना, वो सारी बातें मुनि महाराज के लिए लिखी हैं, वो मुनियों का ग्रंथ है। लेकिन कुछ व्यवहार वाले निश्चय की बातें पढ़ के व्यवहार को लुप्त कर देते हैं, इसलिए वो व्यवहार में भटक जाते हैं। महानुभाव, कबीरदास जी ने लिखा, माला फेरत जुग गया, जुगा ना मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरते फेरते कितना समय बीत गया। मन का माने मोती, मन का माने मन, मोती फेरते रह गए, मन को फेरा ही नहीं। बाल सफ़ेद हो गए, खाल सफ़ेद हो गई, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं आया। अपने जीवन में अपनी आत्मा के लिए अगर कुछ करना है तो सही तो यही है कि शारीरिक क्रियाएं जो हैं, ऐसा नहीं है इसको ख़त्म कर दो, भोजन करना बंद कर दो। इनको धीरे धीरे समाप्त करके हमें अपनी आत्मा की ओर बढ़ना होगा, और जो आत्मा की क्रियाएं हैं उसको करते हुए हमें अपनी आत्मा में लीन होना होगा। महानुभाव, व्यवहार मार्ग के माध्यम से हम निश्चय में जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।